ओके, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। लंबाई कितनी है बच्चों? 6 मीटर। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई हमें क्या करना है? ज्ञात। ये अपने आप में एक बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन। यहां पर एक चीज समझनी होगी कि किसकी छाया की लंबाई कैसी होगी, वो किस चीज पर निर्भर करता है। क्या आपको लगता है कि दिन के कभी कभी आपकी छाया, आपकी परछाई बहुत लंबी है छत पे जब आप जाते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी परछाई है ही नहीं? ऐसा होता है? होता है ऐसा। अगर जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और सूरज बिल्कुल मेरे सिर पे है, तो मेरी परछाई बनेगी मेरी पांव के नीचे। तुमसे पूछेंगे अभी हम, मेरी परछाई बनेगी बिल्कुल मेरे पांव के। तो परछाई की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि सूर्य कहां है। सूर्य कहां है? सुबह के टाइम या शाम के टाइम हमारी परछाई बहुत लंबी बनती है। क्या बनती है? इसका कंसेप्ट समझो। जैसे कि ये है आदमी, अगर सूर्य यहां है तो ऐसे करके अपन एक पूरी लाइन बनाते हैं और इतनी लंबी क्या बन जाती है? परछाई। लेकिन वही सूर्य अगर यहां पे है, इतनी बनी। आशा करता हूं को मेरी बात समझ में आई होगी। अब ये जो कोण है, ये जो क्या है? कोण, इसको कहते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब नयन को उठाना पड़ता है। नयन को क्या करना पड़ता है? उठाना। इसलिए इसका नाम है उन्नयन कोण। क्या नाम है? उन्नयन। आप देख रहे हैं यहां पे परिकोण कम है तो परछाई क्या बन गई? लंब। और यहां पे कोण बहुत क्या है? ज्यादा, तो परछाई क्या बन गई? छोटी। और आप जब बिल्कुल लंबवत आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो परछाई क्या हो जाएगी? 0। तो अगर एक ही समय पे आप बात करें, जैसे 2 बिल्डिंगें हैं, वो एक ही समय पे हैं, तो दोनों के लिए सूर्य का उन्नयन कोण क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? 12 बजे, जैसे आपकी 12 बज गए दिन की, सूरज यहाँ पे, तो आपकी परछाई 0 है, तो आपके बाजू में जो बंदा खड़ा रहेगा उसके लिए भी परछाई क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्या रहेगी? अगर लंबी है तो दोनों के लिए लंबी। अपन एक आजू बाजू खड़े, तो अगर लंबी परछाई मेरी बन रही तो तुम्हारी भी क्या बनेगी? क्योंकि सूर्य की स्थिति तो वही की वही है। क्या सब कुछ समझ में आया? तो ये सवाल है बहुत सरल, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट ना समझाया जाए तो बच्चों को ये बहुत टफ लगता है। क्लियर हो गया? अब बच्चों यहां पे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है 6 मीटर। कितने मीटर का? यहां मैंने एक ए बी बनाया है जो कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। 6 मीटर। अब यहां मैं इसकी मन से एक परछाई बना देता हूं परी, जिसका नाम मैं रख रहा हूं बीसी। क्या रख रहा हूं नाम? बीसी। और ये हो गया बेटा सूर्य का उन्नयन कोण। इसको अपन ने थीटा मान लिया। कोण को अपन जनरली थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? इसके बाद बच्चों एक और चीज है। उसी समय एक मीनार, मीनार मतलब बिल्डिंग, मीनार मतलब बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, उसकी छाया की लंबाई कितनी है? अच्छा देखो, 6 मीटर स्तंभ है, छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। स्तंभ क्या है? ए बी। बीसी क्या है? छाया। 6 मीटर लंबाई, छाया कितनी है? 4। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? मतलब हमें ये पता नहीं कि मीनार कितनी लंबी है, लेकिन छाया पता है। क्या पता है? ये मैंने बना दी मीनार। मीनार का नाम मैं रख रहा हूं पी क्यू। क्या कर रहा हूं? इतनी बड़ी क्यों बनाई है मैंने, बताओ? छाया भी तो बड़ी है। छाया भी तो क्या है? कोण वही रहेगा, थीटा। नहीं आया समझ में? अब माना ए बी एक स्तंभ है, ए बी एक खम्मा, कॉलम, ए बी क्या है? एक, और बीसी उसकी छाया है। बीसी उसकी छाया। कौन बताएगा? ए बी बराबर, बोलो, ए बी बराबर 6 मीटर, ए बी बराबर, बीसी बराबर 4। इतना समझ में आया? ये पी क्यू क्या है? पढ़ाई काफी कम करी, बोले नहीं रहे बच्चे। माना
पी क्यू एक, वेरी गुड, पी क्यू एक, क्यू आर उसकी छाया, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28। तो ये तो पता है, लेकिन मीनार की ऊंचाई अपन को क्या करना है, मतलब पी क्यू अपन को पता, क्यू आर बराबर 28 मीटर। यहां तक क्लियर है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, मीनार की छाया की लंबाई, सॉरी मीनार की ऊंचाई। सब लोग तैयार हैं? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में एक कोण तो सब लोग बताएंगे बेटा, सब गधे गधे पढ़ते हो। कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर, बोलो कोई दिक्कत? दूसरा भी बता देंगे, कोण सी बराबर कोण आर बराबर थीटा, सूर्य का उन्नयन कोण, जो आसपास की बिल्डिंगों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। ये आपने पहली बार सुना होगा, एकांतर कोण, संगत कोण, सब कुछ सुना, लेकिन ये पहली बार क्या सुना है, खूब पढ़ना है। सबको समझ में आया? दो कोण क्या हो गए, दो कोण क्या हो गए? कल कौन कौन नहीं आया था? जो लोग कल नहीं आए उनकी हालत दिख जाती है, शकल दिख जाती है। कल अपन ने कितने क्वेश्चन करे परी, और उन क्वेश्चनों में कितने सारे त्रिभुज समरूप सिद्ध किए, ये हर बार एक 90 अंश और एक कोई कोण। आप इतने टफ चैप्टर में गैप मार रहे हैं, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। आप रोज आइए तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको समझ में आए। आप ऐसे मन चाहे रहने दो, नहीं जा रहे, अच्छी खासी छुट्टियां मिल रही हैं। चलो क्या लिखेंगे, कोण, कोण उपप्रमेय से, उप, बोलो बेटा आगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज की। अब समरूप त्रिभुजों की, बहुत बढ़िया बोलते जाओ, त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब अपन को भुजाएं लेनी है, क्या लेनी है? चलो देखते हैं कितने होशियार हैं। हाँ मेरे भाई, आराम से आराम से, कोई जल्दबाजी। इसका आधार बोलो BC, इसका आधार बोलो, डर गए? इसका लंब बोलो, इसका लंब बोलो। चलो मान बताओ, BC का मान 4, QR का 28, AB का 6, PQ का पता नहीं है, काटो 4 एकम 4 सत्ते 6/PQ, PQ एकम 7 छिंग, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। सबको समझ में आया? अब एक छोटी सी बात को मेरी सुनिएगा, काफी कम लोग सुन रहे हैं। जब मैं बेटा सवाल समझाऊं तो आप ध्यान दिया करें, वरना कोई फायदा नहीं होता। इसको बंद करो।